हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में। ये सब्जेक्ट भी स्कूल लीडरशिप है। सबसे पहले बात करते हैं, स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अफेक्टिव एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो एजुकेशन का, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, वहाँ पे लीडरशिप और मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की वजह से फंक्शनिंग अच्छे से चलती है और स्मूथ होके चलती है। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप और मैनेजमेंट का रोल होता है कोऑर्डिनेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज में, पॉलिसीज में, प्रैक्टिसेस में। कोऑर्डिनेशन मतलब चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, कि सब लोग, अगर आप एक टाइम टेबल बना रहे हो तो उस टाइम टेबल के हिसाब से टीचर वर्क करेंगे, और टीचर अगर वर्क करने वाले हैं तो वो सब चीज़ें पहले से रेडी होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है। ऑर्गेनाइज करना हर एक चीज़ को, रिसोर्सेज किस तरह से कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं इसका ध्यान रखना, पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही है इसका ध्यान रखना, क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस कैसी है, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट है। ये सब ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए, एंड दोनों चीज़ें लीडरशिप और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हैं। सो हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है स्कूल लीडरशिप। अगर मैं स्कूल लीडरशिप की बात करूं, इसका प्रिंसिपल जो है, द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल एंड प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप। अगर स्कूल के हिसाब से देखते हैं तो प्रिंसिपल जो होते हैं ना, मतलब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, वो हेड होते हैं। ठीक है, वो ओवरऑल लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे, मतलब स्कूल का विजन सेट करने में, कि हमारे स्कूल का क्या विजन रहेगा, क्या मिशन है, क्या गोल अचीव करना है। एंड डेली टू डेली एक्टिविटीज को वो देखते हैं, एज इन कि टीचर्स, हेड टीचर्स या फिर डिपार्टमेंट सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टाफ को मैनेज करना और ये देखना कि एजुकेशन पॉलिसी सही तरह से इम्प्लीमेंट हो। ये सब काम कौन करता है? स्कूल लीडरशिप में देखा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हुआ प्रिंसिपल के बारे में। अच्छा, एक चीज और होती है, कई स्कूल्स में क्या होता है ना, प्रिंसिपल भी असाइन करे जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली हर जगह ऐसा है, बट कई जगह पे ट्रस्टीज होते हैं। ठीक है, वो जो ट्रस्टीज होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। तो ट्रस्टीज क्या करते हैं, उनका पैसा लगा होता है, वो हर एक चीज को, स्कूल को ओन करते हैं। बट अगेन प्रिंसिपल ये सब चीजों को एकदम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि मैन स्टाफ कैसा काम कर रहा है, मिशन क्या है, गोल क्या है। और आपको भी पता होगा, कोई मेजर इशू होता है तो लोग सीधे प्रिंसिपल से ही बात करते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट प्रिंसिपल्स या फिर वाइस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के वर्क को सपोर्ट करते हैं, एंड इनकी अपने आप में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि करिकुलम को चेक करना, करिकुलम डेवलपमेंट में इनका पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट डिसिप्लिन देखना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखना, ये सब काम होता है वाइस प्रिंसिपल्स का। ठीक है, डिपार्टमेंट हेड होते हैं। डिपार्टमेंट हेड क्या करते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग हेड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली करिकुलम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जैसे कि साइंस डिपार्टमेंट हेड, सोशल स्टडीज डिपार्टमेंट हेड, या फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट हेड। तो ऐसे अलग अलग जनरली ना डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं जो देखते हैं कि उस जगह पे कैसे काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है। एंड इनफैक्ट वो सब्जेक्ट टीचर्स को गाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज स्कूल में 8 टीचर हैं साइंस के, तो साइंस डिपार्टमेंट हेड जो होंगे वो उनसे हमेशा कंसल्ट करेंगे कोई भी स्टेप ऐसा मेजर लेने से पहले। इंस्ट्रक्शनल लीडर्स, स्कूल लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इंस्ट्रक्शनल लीडर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंप्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट आउटकम। तो इंस्ट्रक्शनल लीडर्स की अगर हम बात करें, देखो कई स्कूल में इनको बोला भी जाता है कि ये होते हैं, कई जगह पे सिर्फ टीचर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है कि टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना, स्टूडेंट्स आउटकम अच्छा करना, जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा करें, उनको सपोर्ट देना, फीडबैक देना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना टीचर्स के लिए। उसके अलावा अफेक्टिव स्कूल लीडर्स क्या करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो डील करते हैं पेरेंट्स के साथ, लोकल कम्युनिटीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट स्कूल के इनिशिएटिव्स के लिए वो लोग लेके आते हैं। सो मेन चीज अगर आपने आज तक सुनी होगी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट हेड, उसके अलावा कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स का काम होता है कि वो हर एक चीज को ना, जैसे सपोज टाइम टेबल बनाना, किस टीचर को किस क्लास में किस टाइम पे भेजना है, वो स्टार्टिंग में वो सब डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेट। तो डिपार्टमेंट के अलग अलग कोऑर्डिनेटर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी के अलग होते हैं, सीनियर के लिए अलग होते हैं। फिर कुछ लोगों का काम होता है एंगेजमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे बात हुई है। ऑल्दो कई लोग आपने नहीं भी सुना होगा, बिकॉज हर स्कूल टू स्कूल डिफरेंट होता है। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, डिपार्टमेंट हेड और टीचर्स तो होते ही होते हैं इन एनी केस। ठीक है, अब जब हम लोग स्कूल मैनेजमेंट की बात करें,
स्कूल को मैनेज करना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक ही टाइम पे मैनेज करके सही तरह से चलाना होता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो एडमिन डिपार्टमेंट, ये लोग स्कूल के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। जो पैसा आता है, जो एलोकेटेड होते हैं रिसोर्सेज, उसको किस तरह से यूज़ करना है, बजटिंग करते हैं, कहाँ पे हमें फंड की ज़रूरत है, कहाँ पे पैसा लगना है, अगर एनुअल डे आ रहा है तो कहाँ उसमें कितना पैसा लगेगा, ये सब लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लोग देखते हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे कोई डिमांड है तो उसको कैसे ठीक करना है, एंड ये भी इंश्योर करना कि रेगुलेशन एंड पॉलिसीज के साथ सारा काम चल रहा हो। ठीक है, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, मतलब कि जो भी स्कूल का वर्क है वो इसके हिसाब से चल रहा हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं स्टाफ को मैनेज करना। जैसे आप अगर स्कूल में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो कुछ लोग स्पेसिफिकली इसलिए होते हैं कि हायर करेंगे, वो आपको सारा प्रोसेस बताते हैं, ठीक है, कितने लोगों को हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, कितने टीचर्स की ज़रूरत है। तो ये मैनेज करना स्टाफ को, उनकी हायरिंग करना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, ये सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है। ठीक है, अफेक्टिव मैनेजमेंट में ना एक अच्छा कल्चर प्रमोट होता है, स्टाफ सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं हो ना कि टीचर काम तो कर रहे हैं बट इतना बर्डन है, इतना ओवरलोड हो रहा है कि वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं टीचिंग को, उनके लिए वो बर्डन होता जा रहा है। तो ये सब ध्यान रखना कि भाई स्टाफ जो है दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द वर्क, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग द वर्क, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। फिर आते हैं करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन पे। स्कूल मैनेजमेंट ओवरसीज द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। स्कूल मैनेजमेंट क्या करता है, वो देखता है कि किस तरह से करिकुलम को डेवलप करना है, किस तरह से उसको अप्लाई करना है। अब एक चीज़ होती है, देखिए यहाँ पे ना अगर मैं करिकुलम डेवलपमेंट की बात करूँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे देखते हैं तो गवर्नमेंट लेवल पे कुछ लोग फिक्स होते हैं जिन्होंने, मैं हमेशा केवी का एग्जांपल देती हूँ, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो एक करिकुलम है जो हर जगह पे अप्लाई होगा और हर केवी स्कूल में फॉलो होगा। तो वहाँ पे तो हेड ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें देखते हैं। बट कई प्राइवेट स्कूल्स में ना ये इतना ऐसे लेवल पे नहीं होता कि बिल्कुल कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, वो स्कूल में ही देखा जाता है। तो वहाँ पे करिकुलम को डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ये इंश्योर करना कि ये एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स की नीड को पूरा करना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। फिर आते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट पे। मैनेजिंग स्टूडेंट अफेयर, यानी कि कुछ लोगों का ये काम होता है कि वो स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ों के साथ डील करते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, अटेंडेंस, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा, सीधे प्रिंसिपल के पास तो नहीं जाएंगे, बट वो किधर जाएंगे, किससे कंसल्ट करेंगे, ठीक है। एंड जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ डील करना। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजिंग द स्कूल फाइनेंसेस, यानी कि स्कूल के फाइनेंसेस को। देखो ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये भी करते हैं बट इनके अंदर भी सारे लोग फाइनेंस मतलब सबके सब लोग फाइनेंस नहीं देखते हैं। इनके अंदर भी एक ब्रांच होती है जो फाइनेंस को ही डील करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, जो कि बजटिंग, एक्सपेंडिचर, रिसोर्स एलोकेशन एंड बाकी सारे ऑपरेशंस जो कि पैसे से रिलेटेड हैं, कि कहाँ पे कितना पैसा लगना है, कितना रिसोर्स लगना है, वो सब इसके अंदर आता है। डाटा मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्कूल का, हर स्कूल का डाटा लिया जाता है जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या डिसीजन लेना है, ये सब चीज़ें आती हैं डाटा मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर। तो स्कूल मैनेजमेंट कलेक्ट करता है, उस डाटा को एनालाइज करता है, उसके बेसिस पे कई चीज़ों को वो देखता है कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे होता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की, मतलब कहाँ पे कितने लोगों को कौन से टीचर की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड होती हैं। क्योंकि जब आप पीरियड्स असाइन करते हो कि 1 घंटा आपको यहाँ पे पढ़ाना है, तो आपको टाइम का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज़ें प्लस स्कूल का कौन सा फंक्शन किस टाइम पे होगा, ये सब टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, पोटेंशियल रिस्क और सेफ्टी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है स्कूल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे इतने सारे आ रहे हैं और अगर हमने सेफ्टी को नहीं इंश्योर किया तो वो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हम लोग रिस्क देखेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स चेक करेंगे एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स चेक करेंगे स्कूल मैनेजमेंट के, कि हर चीज़ मतलब टाइम से हो और समय से हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी बाकी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी स्कूल लीडरशिप की। इसके अलावा कई सारे बीएड के सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने कवर करे हुए हैं।
कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है या कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताएं। बट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज़ बाय मी अ बुक। अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है तो वहाँ पे आप डोनेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।